गुड मॉर्निंग क्लास 12th। ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इस चैप्टर में वो है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया था। इससे पहले की जो क्लासेस आपकी हुई हैं, मतलब 9th में थोड़ा प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया था कि प्रोटोकॉल होती क्या है और कौन कौन से टाइप की प्रोटोकॉल होती है। तो वहाँ पर 2 3 4 टाइप की प्रोटोकॉल यूज़ होती थी। यहाँ पर उससे थोड़ी और ज़्यादा है वही थोड़ी सी, और उसमें 2 4 ऐसे प्रोटोकॉल और इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत क्या है कि प्रोटोकॉल क्या होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है, प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। मतलब सबसे इजी एक लाइन की डेफिनेशन इसकी होती है, प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। जैसे इंटरनेट की एक लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, वैसे तो इंटरनेट की बहुत बड़ी डेफिनेशन क्रिएट हो सकती है, अ ग्लोबल नेटवर्क वाइडली स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारी कई लाइन्स में लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन में अगर इंटरनेट को डिफाइन करें तो होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर हम प्रोटोकॉल को डिफाइन करते हैं तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अब ये सेट ऑफ रूल्स अप्लाई कहाँ होते हैं वो जानना जरूरी है कि ये सेट ऑफ रूल्स तो है, लेकिन वो रूल्स कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि ऐसी प्रोटोकॉल जो नेटवर्क को फॉर्म करने में, नेटवर्क को एग्जीक्यूट करने में, नेटवर्क की वर्किंग के लिए काम करती है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप की ऐसी प्रोटोकॉल आती हैं जो नेटवर्किंग में यूज की जाती हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये है कि जो भी, जैसे कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो ऐसे नहीं है कि मतलब उसको बस डेटा यहाँ से सेंड कर दिया और अपने आप से वहाँ पे वो रिसीव हो गया। हर डेटा को ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक रूल्स डिफाइन होते हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग वो डेटा एक जगह से ट्रैवल करते हुए दूसरी जगह पे पहुँचता है। जैसे मैंने स्विचिंग टेक्निक आप लोगों को बताई थी, तो उसमें स्विचिंग टेक्निक्स में भी सब डेटा ट्रैवल कर रहा था, हर तीनों टेक्निक में डेटा ट्रैवल कर रहा था, लेकिन तीनों टेक्निक में अलग अलग तरीके से ट्रैवल कर रहा था। तीनों टेक्निक में अलग अलग तरह की प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोटोकॉल से पूरी नेटवर्किंग डिफाइन होती है। एक पूरी नेटवर्किंग को डिफाइन करने में कई सारी प्रोटोकॉल का अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल होता है। अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इंटरनेट यूज़ करते समय हम HTTP भी यूज़ करते हैं, FTP भी यूज़ करते हैं, TCP/IP भी यूज़ करते हैं, SMTP भी यूज़ करते हैं, और भी 2 4 में और प्रोटोकॉल हैं जिनका सबका यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल से ये सारा काम नहीं होता है। हर जगह पे हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल वहाँ पर डिफाइन की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल्स का मेन जो मतलब होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब वो रूल्स जिससे जो नेटवर्क को रन करने में, नेटवर्क को वर्क करने में, नेटवर्क को एग्जीक्यूट कराने में या नेटवर्क की परफॉर्मेंस में जो यूजफुल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक चीज़ और, कुछ बेसिक टाइप की प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी और तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ नेटवर्किंग में करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी HTTP। जब भी कभी आप लोग ध्यान देना कि जब अभी मतलब जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, जैसे हम डायरेक्टली gmail.com ऐसे टाइप करते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में इंटरनेट यूज स्टार्ट हुआ था और जब हम लोग यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि ऐसे www.gmail लिखना होता था, मतलब www लिखना पड़ता था .gmail.com, और साथ ही साथ उसमें HTTP अपने आप से इंक्लूडेड होता है। तो कोई भी URL जो होता है, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस कह लो जनरल लैंग्वेज में, उसमें ये HTTP अपने आप से इंक्लूडेड होता है। क्यों इंक्लूडेड होता है? उसकी वजह होती है क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है ये इस वेबसाइट के URL को रन कराने के लिए ज़रूरी होती है। HTTP का यहाँ मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी होती है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1990 में ये प्रोटोकॉल डिफाइन की गई थी। और इंटरनेट जो जैसे इंटरनेट हम आज यूज़ कर रहे हैं उस तरह का इंटरनेट डेवलप होने में 1-2 साल और लग गए थे। 1 साल बाद ही वो डिफाइन हो पाया था, क्योंकि सिर्फ HTTP के भरोसे इंटरनेट नहीं चलता था, क्योंकि इंटरनेट को में रन कराने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है इसका TCP/IP। अगर TCP/IP प्रोटोकॉल डेवलप ना हुई होती तो कभी भी इंटरनेट डेवलप ना हो पाता। डेवलप तो हो गया था, लेकिन जिस तरह से उसे हम आज यूज़ कर रहे हैं उस तरह से हम उसे आज यूज़ ना कर पाते। इंटरनेट का डेवलपमेंट तो बहुत साल पहले हो गया था, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बिना TCP/IP के वर्ल्ड वाइड वेब भी बेकार था और इंटरनेट भी बेकार था। तो इसीलिए जिन्होंने TCP/IP को डेवलप किया उनको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। मैंने पहले भी नाम आपको बताया है
डेवलप बाय, ये जो प्रोटोकॉल है वो है, जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम है विंटन ग्रे सर या फिर वेंट सर। वे ये जो साइंटिस्ट हैं इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, और ये आज भी अभी भी जिंदा है और कंप्यूटर की फील्ड में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल की वजह से कंप्यूटर ऐसा बन पाया जैसे आज था। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोटोकॉल का ही रोल होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। HTTP प्रोटोकॉल जो थी ये 1990 के टाइम पर डेवलप हो गई थी, वर्ल्ड वाइड वेब के डेवलप होने से भी पहले। तो ये मतलब ऐसी एक प्रोटोकॉल थी जिसके थ्रू हम लोग हाइपरटेक्स्ट मतलब किसी भी तरह का ये वेब पेज हुआ, डेटा हुआ, उसको हम नेटवर्क के थ्रू सेंड कर सकते थे। ठीक है, तो उस समय ये नेटवर्क डिफाइन हुआ था कि भाई एक बड़ा नेटवर्क होगा जो कि जिससे हम लोग डेटा कहीं भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से वर्क करेगा ये उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह से इतना वाइडली यूज़ किया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने कोने में, छोटे शहर बड़े शहर गांव हर जगह पे यूज़ किया जाएगा। ये उस समय भी किसी के दिमाग में नहीं आया था कि इतना ज़्यादा ये वाइडली यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो HTTP प्रोटोकॉल का मेन मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जो भी वेब पेजेस होते हैं, जो भी डेटा आपको दिखाई देता है, तो वो जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो जब भी एक्सेस होती है तो सबसे पहले इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तभी हम किसी वेबसाइट के URL में ऑटोमेटिकली ऐड होती है प्रोटोकॉल। जैसे ही हम ये टाइप करते हैं तो वो ये प्रोटोकॉल हमें उस वेबसाइट का सोर्स, जहाँ पर भी वो वेबसाइट स्टोर्ड है, किसी सर्वर पे स्टोर्ड है या किसी कंप्यूटर पे स्टोर्ड है। देखो जो सर्वर पे स्टोर्ड का मतलब है जैसे जीमेल जैसी वेबसाइट है, ये गूगल के सर्वर पे स्टोर्ड है, जो कि अमेरिका में या कहीं इंडिया में कहीं पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने स्कूल की SD कॉलेज की वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो एक सिस्टम में स्टोर्ड है, वो सिस्टम स्कूल के अंदर नहीं रखा हुआ है, जो कंपनी उसे हैंडल करती है वहाँ पर उनके सिस्टम में वो स्टोर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड है। तो ये प्रोटोकॉल जो होती है ये उस URL को एक्सेस करने में हेल्प करती है, तभी वो URL वहाँ से एक्सेस होकर हमारे पास तक हमारी स्क्रीन पे ओपन होता है। ठीक है, तो इंटरनेट तो मीडियम है जिसके थ्रू वो एक्सेस करते हैं। बाकी के एक्सेसिंग के लिए जो रूल्स डिफाइन होते हैं वो ये प्रोटोकॉल HTTP जो है ये उन रूल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, सेकेंड आती है हमारी, देखो ये हो गई सेकेंड आती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी नहीं है, बिना इंटरनेट के भी हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेट यूज़ करते समय तो इसका यूज़ होता ही है। जितनी भी प्रोटोकॉल बताई जाएंगी ये सब इंटरनेट से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो बिना इंटरनेट का यूज़ किए भी हमको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी में से एक आती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चलता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, कई बार हमको कोई फाइल अटैच करके ट्रांसफर करानी होती है, जैसे हमने मेल भेजी, मेल के साथ हमको एक फाइल अटैच करनी है, उस फाइल को ट्रांसफर कराना है या और किसी तरह के डेटा उसको ट्रांसफर कराना है, तो उसके लिए ये FTP प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा वर्क करती है। मतलब ये इसका मेन रोल रहता है। अगर मान लो इंटरनेट नहीं भी है, इंटरनेट के बिना भी हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके खुद की अपनी नेटवर्किंग होती है, खुद का अपना सर्वर होता है। ठीक है, चाहे वो PGI जैसा हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेयो जैसा हॉस्पिटल हो, चाहे वो LIC ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, इन सब में अपना खुद का नेटवर्क होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर खुद का नेटवर्क होता है वहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होता है, फाइल ट्रांसफर होती है, वहाँ इंटरनेट का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ उनका अपना नेटवर्क है। उस नेटवर्क में भी हमारी FTP वर्क करती है। भाई एक डॉक्टर के पास हम गए, उसने हमारे जो भी डेटा है, जो भी हमारी फाइल बनी हुई सिस्टम के अंदर, उसको एक्सेस कर लिया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने ओपन कर लिया, उसने एक्सेस किया उस चीज़ को। तो वहाँ पर हमारी जो फाइल है वो अलग अलग सिस्टम पे ट्रैवल कर रही है, हमारा जो भी डेटा वहाँ पे सेव है वो अलग अलग सिस्टम पे ट्रैवल कर रहा है। जब जो एक्सेस करना चाह रहा है वहाँ से वो एक्सेस कर लेता है। उस केस में हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत वर्क करती है। जो हमारे कस्टमर केयर होते हैं, अलग अलग कंपनी से कस्टमर केयर होते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं, इनके पास भी बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है और ये डेटा की शेयरिंग आप इसी नेटवर्किंग के थ्रू कर लेते हैं। मतलब इंटरनेट तो उनका एक नेटवर्क होता है, उनका एक अलग से भी नेटवर्क रहता है। वहाँ पर वो मान लो कोई सर्विस सेंटर लखनऊ में है, मान लो जैसे कोई सैमसंग का सर्विस सेंटर लखनऊ में है, उसी की एक और ब्रांच जो है वो बेंगलोर में है। तो वो लखनऊ सर्विस सेंटर में जो लोग काम करते होंगे, तो वो अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से डायरेक्टली बेंगलोर के में जो ब्रांच है वहाँ के कंप्यूटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं।
उनको इस अथॉरिटी दी जाती है और इस तरह की नेटवर्किंग होती है कि वहाँ पे भी वो किसी भी सिस्टम में जो डेटा रखा हुआ है उसको वो एक्सेस कर सके। तो ये सब जो है वो जो फाइल्स हैं वहाँ से वो लोग एक्सेस करके यहाँ देख सकते हैं, यहाँ की फाइल्स वहाँ देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा FTP की वजह से होता है। नाम से ही पता चलता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल जिस भी तरह की फाइल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी तरह के टेक्स्ट फाइल हो और भी किसी भी तरह के फाइल्स हो जो अदर टाइप की फाइल्स होती हैं, सबको एक्सेस करने में हमारा FTP का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके लिए इंटरनेट का होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, खुद की नेटवर्किंग में भी ये प्रोटोकॉल काम आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो इंटरनेट के लिए सबसे जरूरी प्रोटोकॉल है वो है आपकी TCP/IP। ठीक है, दोनों मिलाकर एक साथ वर्क करते हैं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसी की वजह से इंटरनेट आज जिसको यूज कर पा रहे हैं, मैंने कई बार पहले भी बताया है, तो उसको यूज करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो इसी का। बाकी सबका भी रोल है लेकिन मेजर पार्ट इसी का है, इसी वजह से इसकी इतनी वैल्यू है। तो लगभग 1991-92 के आसपास में जो ये साइंटिस्ट हैं विंटसर, इन्होंने इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया था। ना तो इन्होंने इंटरनेट डेवलप किया, ना तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड डेवलप किया, इन्होंने सिर्फ ये प्रोटोकॉल डेवलप किया। और इसी प्रोटोकॉल को डेवलप करने की वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट टिम बर्नर्स-ली को भी नहीं बोला जाता है। ठीक है, ना टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ इंटरनेट का नाम दिया गया है, ना किसी और साइंटिस्ट को दिया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था, लेकिन उनको फादर ऑफ इंटरनेट नहीं कहते। फादर ऑफ इंटरनेट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रोटोकॉल की वजह से ही, इन्होंने जो TCP/IP प्रोटोकॉल दी थी उसी की वजह से इंटरनेट ऐसा बन पाया जैसा उसे हम आज यूज कर रहे हैं। वरना ये इंटरनेट भी डेवलप हो चुका था, वर्ल्ड वाइड वेब भी डेवलप हो चुका था, लेकिन वो इस तरह से नहीं फैल सकता था जिस तरह से आज वो चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा TCP/IP का है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इंटरनेट को रन करने के लिए यही होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट जो भी वेबसाइट एक्सेस होती है, जो भी डेटा ट्रैवल होता है, जो भी चीज़ें हम जो भी पोस्ट देख रहे हैं, जो भी मेल्स देख रहे हैं, वो सब कुछ ट्रैवल होने से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन से लेकर स्टोर होने से लेकर सारा जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारी इसी प्रोटोकॉल के अंडर में होती है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी मतलब जो रूल्स होते हैं वो रूल्स कोई ऐसे डिफाइन नहीं है, बस ये है कि वो रूल्स किस तरह से होते हैं उनकी डिटेलिंग में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि मतलब मेजर पार्ट जो है, जो इंटरनेट का जो भी मेजर पार्ट हम एक्सेस कर रहे हैं, चाहे हम फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, चाहे हम जीमेल एक्सेस कर रहे हो, चाहे हम और कोई किसी तरह की इंटरनेट सर्विस एक्सेस कर रहे हो, उसमें सबसे मेजर पार्ट हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल का होता है। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है और इंटरनेट के सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान हमारा TCP/IP का है। ठीक है, और भी कुछ टाइप और बेसिक टाइप के प्रोटोकॉल्स और भी हैं, इसमें SMTP आती है, POP आती है, PPP आती है, 3-4 टाइप के प्रोटोकॉल आ रहे हैं। ये प्रोटोकॉल तो आपने पहले भी क्लास 9 में थोड़ा सा इसमें बताया जाता है इन तीनों के बारे में, लेकिन कुछ नई टाइप की प्रोटोकॉल जो है जो आपने पहले कभी नाम नहीं सुना है, तो वो भी आपके इस चैप्टर है, इस कोर्स में आपके वो भी इंट्रोड्यूस्ड है। देखो नेक्स्ट जो आती है प्रोटोकॉल जो है इसी सीरीज़ में आगे बताई जाएंगी, वो है स्लिप और PPP। इन दोनों का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कारण क्या है कि पहले की क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 टाइप की प्रोटोकॉल बताई जाती है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन ये आपके चैप्टर में दी हुई है तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। स्लिप का मतलब होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और PP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दोनों ही प्रोटोकॉल की जो वर्किंग है, ये दोनों ही जो प्रोटोकॉल है ये हमारी वर्क करती है डायल इंटरनेट। दोनों का काम जो है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ही किया जाता है, इंटरनेट एक्सेसिंग में ही किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही प्रोटोकॉल डायल कनेक्शन में काम करती हैं। जो आज के कनेक्शन है उनमें काम नहीं करती हैं, पहले भी यूज़ की जाती रही होंगी और जो कहीं कहीं पर अभी भी डायल कनेक्शन मान लो कहीं यूज़ करते होंगे, इंटरनेट ना छोड़कर कहीं और भी अगर यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी परफॉर्मेंस, सीरियल लाइन प्रोटोकॉल में डायल में यूज करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस इससे बेटर है। ठीक है, PP प्रोटोकॉल एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, इसकी परफॉर्मेंस उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। दोनों को हालांकि डायरेक्ट कनेक्शन में ही यूज़ करते हैं। इनका काम क्या होता है? देखो मैंने पहले बताया था
कि जो पैकेट स्विचिंग मैंने आपको बताई थी, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग का यूज़ जो होता है वो एक तरह की डेटा को सेंड करने की वो टेक्निक है। भाई ये है रूल्स, वो है टेक्निक जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है। बाकी जो रूल डिफाइन होते हैं, कैसे सेंड होना है, किस किस रूट से जाना है, वो प्रोटोकॉल डिफाइन करती है, ठीक है। तो वो जो भी इंटरनेट में हम डेटा एक्सेस करते हैं, वो वहाँ से जब डेटा चलता है सर्वर से, तो पैकेट के फॉर्म में अलग अलग टूट जाता है और फिर वो सारे अलग अलग रूट से होते हुए हमारे पास पहुँचते हैं और फिर रीअसेंबल होकर वो हमारे सिस्टम पे दिखाई देते हैं। लेकिन ये सारा काम जो होता है बहुत तेज़ी से परफॉर्म होता है, इसीलिए वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग जो उसको बताई जाती है, जो यहाँ बताई जाएगी, वो सारी प्रोसेसिंग होती है। वो अलग बात है कि यूज़ करते समय हमें वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारा काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। तो जो IP पैकेट्स होते हैं, जो मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जिन पैकेट्स को जो डेटा होता है उसको पैकेट के फॉर्म में अलग अलग ग्रुप करती है, उनको ट्रैवल कराने के लिए इन दोनों का बहुत यूज होता है। अगर डायल-अप कनेक्शन है तो सारे कनेक्शन से ये काम नहीं करता है। मैंने पहले भी बताया कि डायल-अप कनेक्शन जो होता है, डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन होता है, अब नहीं यूज होता। मैंने जब अलग अलग टाइप के कनेक्शन बताए थे तो उसमें डायल-अप कनेक्शन के बारे में बताया था। तो वो जब डायल-अप कनेक्शन यूज होता था या होता है, थोड़ा बहुत अभी भी होता होगा कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली आइडिया नहीं कहाँ यूज होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूज होता होगा। तो इस तरह के कनेक्शन में इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो होती है, लेकिन दोनों का काम यही है कि IP पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। स्लिप इज फॉर डिलीवरिंग IP पैकेट ओवर डायल-अप कनेक्शन, DP इज फॉर ट्रांसमिटिंग IP पैकेट ओवर सीरियल लाइन कनेक्शन। जो कनेक्शन है दोनों सीरियल लाइन और डायल-अप कनेक्शन एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें बेसिक डिफरेंस होता है। तो वो मतलब दोनों ही हमारे लैंडलाइन के थ्रू ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसमें सीरियल लाइन कनेक्शन का नाम दिया गया, उसमें डायल-अप ये मतलब पर्पसली डायल-अप कनेक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। वो तो थोड़ा सा नाम तो डिफरेंस कर दिया गया, दोनों का यूज़ हमारा डायल-अप कनेक्शन के लिए ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजी का जरा सा फर्क है, ठीक है। उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कोई बहुत डिटेल में नहीं है, बस ये याद रखना है कि सीरियल लाइन कनेक्शन के लिए हम स्लिप का यूज़ करते हैं और जो बेसिक डायल-अप कनेक्शन है वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों ही ओवरऑल लास्ट में देखा जाएगा दोनों ही हमारे डायल-अप कनेक्शन के वर्किंग में काम आते हैं, ठीक है। उतनी ज़्यादा ये यूजफुल नहीं है, लेकिन अब जो भी चैप्टर में दिया हुआ है उसको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग में 3 बताई थी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप की प्रोटोकॉल है, और आगे 1-2-4 और आएंगी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड दैट, या इस प्रोटोकॉल के बारे में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SMTP प्रोटोकॉल या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसमिट एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी डिफिकल्ट है, वो पढ़ के समझ में आती नहीं कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो बस इतना जान लो कि ये डायल-अप कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो सीरियल लाइन डायल-अप कनेक्शन है, और ये बेसिक डायल-अप कनेक्शन में यूज़ करते हैं। उसमें सीरियल लाइन लगा हुआ, तो सीरियल लाइन भी एक होता है, एक कनेक्शन होता है, तो सीरियल लाइन कनेक्शन के लिए हम स्लिप का यूज़ करते हैं। और नॉर्मल जो हमारा डायल-अप कनेक्शन आता है, लीज लाइन जो होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। दोनों ही प्रोटोकॉल इंटरनेट पे ही यूज़ की जाती हैं। जो पैकेट्स ट्रैवल करते हैं उनको डिलीवर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, जो डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं पैकेट के फॉर्म में होते हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए ही इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। देखो नेक्स्ट जो ये 4 टाइप के और प्रोटोकॉल हैं, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं, बस उसको यहाँ पर क्यों लिखा गया है वो मैं आगे बताऊँगा। देखो ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईमेल एक्सेस करते समय या ईमेल यूज़ करते समय हम कौन कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ये टॉपिक सिर्फ उसके बारे में। ये चारों प्रोटोकॉल जो हैं वो ईमेल से रिलेटेड है, मतलब इनकी अपनी भी वर्किंग है, लेकिन ईमेल के केस में ये कैसे काम करती हैं वो भी मेन है। ऊपर की 3 तो सिर्फ ईमेल के लिए काम करती है, लेकिन नीचे वाली जो HTTP मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने में HTTP का मेजर रोल होता है, और साथ ही साथ ईमेल एक्सेस करने में भी HTTP का एक मेजर रोल होता है। तो इसको अभी लास्ट में बताएंगे, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली होती है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि मैसेज को एक्सेस करने में ये प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल में जो नेम होता है उससे काफ़ी चीज़ें डिफाइन होती है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम लोकल सर्वर, ठीक है, ये वो प्रोटोकॉल है। इसके लिए देखो एक चीज़ आपको बता दें, शायद आप लोगों को ना पता हो, या मैंने शायद पहले भी नहीं बताया, कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, कि जो ईमेल थी, ईमेल जैसे वर्ल्ड वाइड वेब और TCP/IP से डेवलप होने से पहले ही ईमेल डिफाइन हो चुकी थी।
ईमेल लगभग 1982 या उससे पहले ईमेल बन चुकी थी। जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग वाला सिस्टम था वो बन चुका था, लेकिन तब उस समय सिर्फ साइंटिस्ट लोग और जो बड़े बड़े जो मतलब अमेरिका में जो बड़े ऑफिशियल्स थे सिर्फ वो उसे यूज़ करते थे। ईमेल डिफाइन हो चुकी थी, लेकिन ईमेल का जो प्रॉपर यूज़ है वो इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद ज़्यादा बढ़ा। लेकिन ईमेल की जो हिस्ट्री है वो पुरानी है, ईमेल काफ़ी पहले डिफाइन हो चुकी थी। और उस समय जो उनका अपना खुद का नेटवर्क रहा होगा, मतलब इंटरनेट नहीं, जो उन्होंने अपना अंदर इंटरनल नेटवर्क बनाया होगा, उसमें एक दूसरे को मैसेजिंग करने के लिए ईमेल यूज़ होती थी, लेकिन बहुत मिनिमम इसका यूज़ होता था। तो ये जो IMAP प्रोटोकॉल है, ये इसका मेन जो यूज़ है वो लोकल सर्वर, मतलब अगर हमने अपना एक लोकल नेटवर्क बना रखा है, मान लो जैसे कोई किसी का इंटरनेट से इसका लेना नहीं है, बिना इंटरनेट के भी काम, ये जो प्रोटोकॉल है इसको बिना इंटरनेट के भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का लोकल सर्वर है, मतलब किसी ने अपनी ऑफिस के लिए या अपनी कंपनी के लिए या अपनी बिल्डिंग के लिए एक बड़ी नेटवर्किंग तैयार कर रखी है, तो वहाँ पर भी हम मेल एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं बिना इंटरनेट का यूज़ किए। जो अपनी नेटवर्किंग होगी उसी नेटवर्किंग का यूज़ करके, ठीक है, उसका अपना अलग सिग्नल आता है, तो उस नेटवर्किंग का यूज़ करके भी हम मेल सेंड कर सकते हैं। ऐसे केस में ये IMAP प्रोटोकॉल जो है बहुत यूज होती है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम लोकल सर्वर। लोकल सर्वर का मतलब वही है कि ऐसे सर्वर जो हमने अपने यूज़ के लिए बना रखा है, उसको एक्सेस करने के लिए, उससे मेल सेंड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमको इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। इसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इंटरनेट पे इसका कोई यूज़ नहीं है, ये हम लोकल सर्वर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी आती है POP3 इसका वर्जन है, मतलब इसका एक थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, इसका नाम दिया गया POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से नाम ही पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस जैसे इसकी वर्किंग होगी। एक्सेस मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेज टू देयर कंप्यूटर। मेल बॉक्स का मतलब होता है जहाँ पर मेल, जब हम मान लो जीमेल ओपन करते हैं तो वो जहाँ पर हमको अपनी मेल्स दिखाई देती हैं, जो मेल हमारे पास आई है, उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। तो मेल बॉक्स को एक्सेस करने में और मेल्स को डाउनलोड करने में अपने कंप्यूटर पे POP प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम मेल को एक्सेस कर रहे हैं, मेल को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मेल को ओपन कर रहे हैं, या फिर मेल को डाउनलोड कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे ओपन करके डाउनलोड कर रहे हैं उसमें से कुछ, तो POP प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा वर्किंग होती है, ठीक है। थर्ड आती है आपकी SMTP। ये पहले भी थोड़ी सी बताई गई थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, शायद याद ना हो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, नाम से पता चल रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी मेल है उसको एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक ट्रांसफर होने में जिस प्रोटोकॉल का रोल होता है वो होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। मेल ट्रांसफर हो रही है और इन दोनों में, ऊपर वाली में तो नहीं, लेकिन इन दोनों क्या इन तीनों में इंटरनेट का होना कंपलसरी है। बिना इंटरनेट के इन तीनों प्रोटोकॉल वर्क नहीं करते। यहाँ जल्दी जानकारी मुझे है, उसके हिसाब से इन तीनों को यूज़ करने के लिए इंटरनेट यूज़ करते समय इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाली तो वैसे भी यूज़ हो जाती है, लोकल सर्वर से भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। लोकल सर्वर मतलब खुद का एक इंटरनल नेटवर्क अगर बना रखा है तो उससे भी वो यूज़ हो जाती है। लेकिन POP प्रोटोकॉल, अगर आपको मेल एक्सेस करनी है, मेल डाउनलोड करनी है, तो POP का यूज़ होता है। मेल को ट्रांसफर करने के लिए SMTP का यूज़ होता है। एक मेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, हालांकि वो सर्वर से होते हुए ही जाएगी। हमने मेल मान लो किसी को भेजी, अपने किसी फ्रेंड को भेजी, वो यहाँ नहीं रहता है, मान लो दिल्ली में या अमेरिका में कहीं रहता है, तो यहाँ मेल पहली बार मेरे कंप्यूटर से जाएगी जीमेल के सर्वर पे, फिर जीमेल के सर्वर से जाएगी मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर पे, जहाँ से वो एक्सेस कर लेगा। क्योंकि अकाउंट जो है वो तो हमारा सर्वर पे ही बना हुआ है, चाहे मेरा जीमेल अकाउंट हो या उसका जीमेल अकाउंट हो, किसी का भी जीमेल अकाउंट हो, वो सर्वर पे क्रिएटेड होता है। उसको हम एक्सेस ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट की हेल्प से कहीं भी कर सकते हैं। तो वो मेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में, उसी सर्वर में एक IP से दूसरी IP में ट्रांसफर होने में SMTP का रोल होता है। HTTP को इसमें एक बार फिर से इसमें बताया गया है, क्योंकि यहाँ ईमेल सेंडिंग, रिसीविंग और एक्सेसिंग में भी HTTP का बहुत बड़ा रोल। HTTP का रोल तो हर उस चीज़ में होता है, अगर हम कोई URL एक्सेस कर रहे हैं तो HTTP का यूज़ करना ही करना है। उसी तरह से मैंने यहाँ एग्जाम्पल में जीमेल हो चाहे हॉटमेल हो चाहे याहू हो चाहे रेडमेल हो, जितनी भी मेलिंग वेबसाइट है इनका हम यूज़ मेलिंग करने करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जीमेल पे बहुत सारे यूज़र हैं, रेडिफ भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, याहू भी यूज़ करते हैं, या हॉटमेल तो अब नहीं यूज़ होती है, क्योंकि हॉटमेल ही बाद में जाकर हमारी जीमेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये जो भी हमारी मेलिंग वेबसाइट है, ये सब हमारी HTTP की हेल्प से ही काम करती है। अगर इनमें से कोई भी एक्सेस करनी है तो पहले हमें जीमेल ओपन करना है, तो gmail.com टाइप करेंगे तो उसी URL के थ्रू
वो URL HTTP से लिंक होते हुए ही हमें उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो मतलब बिना मतलब HTTP का भी स्टार्टिंग HTTP से ही काम चलता है, बाद में जो भी रोल होते हैं बाकी की दोनों प्रोटोकॉल उस रोल को निभाती हैं। तो HTTP का भी मेजर रोल है, इसीलिए वापस उसको एक बार और बताया जाता है कि ईमेलिंग में भी HTTP का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हमें ईमेल भेजनी है तो हमको URL जरूर टाइप करना होगा, URL टाइप करना होगा तो HTTP का रोल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था प्रोटोकॉल वाला ये यहीं पे एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसीलिए मैंने इसको एक ही क्लास में कवर कर लिया कि भले थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक बताएंगे। अभी भी ये चैप्टर आपका काफ़ी हद तक बाकी है, अभी आपका समझिए 60 या 65% ये चैप्टर हुआ है, इसके बाद अभी भी 40% पार्ट बाकी है। अभी इसमें कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स बाकी हैं और वायरस वाले जो वायरस एंटीवायरस वाला पार्ट है वो भी इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस है। पहले ये चैप्टर 2 पार्ट में था, पिछले साल या उससे पहले साल में ये चैप्टर 2 पार्ट में था, 2 अलग अलग पार्ट में, लेकिन इस साल ये पूरा 60-70 पेज का एक ही में कर दिया और मेजर इजी है और इम्पॉर्टेंट। इजी इसलिए क्योंकि प्योर थ्योरी है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 70 मार्क्स में 10 मार्क्स है, यही कवर करता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सब कुछ उसी में आएगा। तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त से पहले इसको खत्म कर लें, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। इनको खत्म करने के बाद ही आप लोगों का पाइथन वाला पार्ट स्टार्ट करें, क्योंकि डेटाबेस वाला पार्ट जो है वो बिना लैब के नहीं हो सकता और डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल में भी इजीली डाउनलोड नहीं होता। लेकिन पाइथन का एक ऐप आता है पाइथॉन करके, तो उसको इंस्टॉल करके आप पाइथन वाले प्रोग्राम अपने मोबाइल में भी रन करा सकते हैं। वो जो पाइथन पढ़ाएंगे तो आपको दिखा देंगे कौन सा ऐप है, उसके थ्रू बहुत ईजी है, मोबाइल से भी ज़्यादा। कंप्यूटर पे आप लोग रन कराते थे, कंप्यूटर से भी ज़्यादा ईजी है उसको रन कराना, क्योंकि अब तो लैब हो नहीं सकती जब तक स्कूल नहीं खुलेगा। तो हो सकता है नवंबर में स्कूल खुले, तो नवंबर में अब जो ये आपका लास्ट वाला पार्ट है, मतलब जो डेटाबेस वाला पार्ट है, उसको लास्ट में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि स्कूल खुल जाए तब उसको कवर किया जाए, क्योंकि वो उसको बताने से काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है, प्रोग्रामिंग भी मेजर पार्ट आपका होता है, लगभग 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स की तो प्रोग्रामिंग में होगी। तो वो जितने भी चैप्टर उसमें आएंगे उस सबको आप मोबाइल से भी आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्राम बनेंगे पेपर पे और रन कराना होगा आपको, वो जो पाइड्रॉइड ऐप होगा उसी के थ्रू रन हो जाता है। बहुत ईजी है, वो आपको मैं करके दिखा दूँगा, उसका वीडियो बना देंगे दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करके और उसको किस तरह से उसको रन कराते हैं। जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।